देखिए, मैं किसी नाम का खुलासा नहीं करना चाहता। नाम का खुलासा कर दूंगा तो उनकी हैसियत उनके दरबार में कम हो जाएगी। लेकिन उनके नज़दीक रहने वाले दो वरिष्ठ नेताओं ने बिहार की बीजेपी के दो वरिष्ठ नेताओं से बातचीत, एक बार दो बार बातचीत की कि वो रास्ता निकालिए, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाए तो अच्छा रहेगा। तो बीजेपी ने फिर बताया कि संभव नहीं है, जब हमारा अपना बहुमत है तो हम किसी दूसरे को क्यों बनाएंगे उपराष्ट्रपति। इसलिए देखिए, इनकार तो उनको करना ही था, लेकिन इसमें 100% सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये एकदम सच है, 100% सच है। और देखिए, आज मैंने भी टीवी पर देखा, समाचार में देखा कि बिहार के डिप्टी सीएम को Z+ सिक्योरिटी मिला है और बुलेट प्रूफ कार भी ली है। तो हम लोग तो BPL कार्डधारी डिप्टी सीएम थे कि हम लोग को और स्कॉर्पियो गाड़ी से ही काम चलाना पड़ा, और सिक्योरिटी भी बहुत निचले दर्जे की सिक्योरिटी थी। उनको तो 24 घंटे में बुलेट प्रूफ कार मिल गई, उनको Z+ सिक्योरिटी मिल गई। और जिस बंगले को उन्होंने 10-20 करोड़ रुपया लगा के सजाया था, जिस बंगले के वॉशरूम और बाथरूम में भी AC लगा था, उसमें भी रहने का उनको मौका मिलेगा। तो ये तो अब राज भोगेंगे, जिसको बिहार में कहते हैं राज भोग रहा है। ये कोई जनता की सेवा करने थोड़ी आए हैं, ये तो राज भोग करने आए हैं। अभी जब इनकी रैली थी महंगाई को लेकर, तो पैदल नहीं चल रहे थे, स्कॉर्पियो में नहीं थे, एयर कंडीशन बस में बैठकर और पूरी यात्रा कर रहे थे। तो जो लोग 2 कदम पैदल नहीं चल सकते हैं, जो लोग कभी संघर्ष नहीं किए, तो ये बिहार का दुर्भाग्य ही है। और नीतीश जी ने ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला दिया। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग तो BPL कार्डधारी डिप्टी सीएम रहे कि 1 नंबर पोलो रोड मिला मुझे, और इस बंगले में तो मुझके अंतिम 10 महीना रहा। वहाँ तो मैं कभी सोने भी नहीं गया, लेकिन 10 महीना मेरे नाम से आवंटित था। तो इसलिए इनको Z+ सिक्योरिटी मुबारक हो, इनको बुलेट प्रूफ कार इनको मुबारक हो। इसलिए देखिए, हम लोग इंतजार करेंगे आगे आने वाले दिनों में क्या क्या होता है बिहार के अंदर। कहा यह जा रहा था कि अगर सुशील मोदी रहते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। जिस तरह से आपने भाजपा को जदयू से जोड़ा रखा, नीतीश कुमार से जोड़ रखा, और लगातार एनडीए सशक्त होती गई। हाँ, एक महत्वाकांक्षा उनकी बनी बीच में प्रधानमंत्री बनने की, फिर से वही प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा, लेकिन ऐसे जाना नहीं होता जगह आप नहीं। देखिए, कहना ठीक नहीं होगा। बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं है, एक से एक लोग हैं, और पार्टी ने उनके साथ संबंध बनाने का पूरा प्रयास किया। धर्मेंद्र प्रधान जी 2 बार आए, अमित शाह जी लगातार उनके संपर्क में रहे, प्रधानमंत्री जी बात करते थे। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि मैं अगर होता तो ये सरकार नहीं जाती। तो मैं छोटा आदमी हूँ, मैं जितनी पार्टी ने मुझे दायित्व दिया उसके अनुसार मैं काम करता हूँ, और बीजेपी ने पूरा प्रयास किया कि ये सरकार बनी रहे, लेकिन हम नहीं बचा पाए ये सरकार को। नीतीश जी की महत्वाकांक्षा रह कर के क्यों जागृत हो जा रही है, जबकि वो बिहार में ही सिमटे हुए हैं, अकेले दम पर लड़ नहीं सकते हैं चुनाव, सबसे कम सीट आती है, फिर भी रह करके उनकी महत्वाकांक्षा PM बनने की हो जाती है। इस सपना पालने में क्या लगा हुआ है? कल आप अमेरिकी राष्ट्रपति का भी सपना देख सकते हैं। तो दावेदारी करने में तो कुछ लगता नहीं ना है। एक भागलपुर के बाजोरिया करके थे, अब तो मर गए। तो एक समय में हर राष्ट्रपति के चुनाव में वो नामांकन करते थे, तो कम से कम उनके नाम की चर्चा तो होती थी। इतिहास में लिखा तो जाएगा ना कि द्रौपदी मुर्मू की खिलाफत की मार्गरेट अल्वा ने। तो अगर ये कल दावेदार बनते तो नरेंद्र मोदी का इन्होंने मुकाबला किया और बुरी तरह से पराजित हो गए। तो दावेदारी करने में क्या लगता है? बहुत लोग दावेदारी करेंगे। अरविंद केजरीवाल से लेकर KCR से लेकर 1 दर्जन सत्ता के दावेदार हैं। तो आपस में तय तो कर ले कि कौन मुकाबला करेगा। और देखिए, कोई आ जाए। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मेहनत की है, जिस तरह से काम करते, कोरोना का मुकाबला किया, महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जनता अब फिर से देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार को इस देश में दिखना नहीं चाहती है कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए जिसको 25 सीट भी नहीं है, 30 सीट भी नहीं है। तो जो लोग अपने राज्य में 45 सीट भी नहीं जीत सकते अपनी ताकत पर, तो वो सपना देख रहे हैं। तो सपना देखने से तो कोई मना नहीं ना कर सकता।